एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कि आईएसओ क्या होता है। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एक टर्म पढ़ते होंगे आईएसओ। तो इसके बारे में मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँगा और उनको समझाने की कोशिश करूँगा और उसके बाद हम समझेंगे कि आईएसओ का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में क्या यूज़ है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, इसका पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। किसका स्टैंडर्डाइजेशन अभी हम समझेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है आईएसओ। यहाँ पर IOS हो रहा है लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म माना गया है आईएसओ। तो इसको समझने के लिए पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। तो मान लेते हैं कि आप एक नए शहर में पहुँचते हैं। आप मान लीजिए दिल्ली शहर में हैं, दिल्ली शहर में ही रहते हैं और आप पहली बार किसी और शहर में, मान लेते हैं कि मुंबई में पहुँचे हैं और वहाँ पर आप किसी को नहीं जानते हैं और वहाँ पर आपको मिठाई खरीदनी है और आप एक किसी रोड पर जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि वहाँ पर दो मिठाई की शॉप हैं। ये है दीपक स्वीट्स और दूसरा है प्रकाश स्वीट्स। और दोनों ही जो स्वीट की शॉप हैं, जो दोनों ही मिठाई की दुकान हैं, वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और इस पर लिखा हुआ है सिंस 1947 और इस पर लिखा हुआ है सिंस 2015। तो दोनों दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। बहुत बढ़िया डेकोरेशन भी हो रखा है दोनों पर। अब आपको क्या डिसाइड करना चाहिए कि इन दोनों में से क्वालिटी किसकी बेहतर होगी। अब आपका हमारा यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपका आंसर, ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर मान लेता हूँ कि ये वाला होगा। क्यों ये वाला होगा कि ये बहुत पुरानी दुकान है। पुरानी दुकान तभी है ये कि ये इनकी क्वालिटी कुछ अच्छी रही होगी, तभी ये चल पा रही है यहाँ तक। इतने साल हो गए और अभी तक अगर ये शॉप को मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ क्वालिटी अच्छी होगी। तो मेरे विचार से आपका आंसर ये होगा और आप दीपक स्वीट से परचेज करना चाहेंगे। अब एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसका आंसर मैंने अभी पूरा दिया नहीं है। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इन चीज़ों को क्लब करेंगे। मान लेते हैं कि आपको अब रेडीमेड कपड़े परचेज करने हैं। उसके लिए भी एक कोई शॉप है, कोई शॉप ए है और एक शॉप बी है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ISO 9001:2008 सर्टिफाइड और यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है ISO 9001:2015 सर्टिफाइड। अब आपके सामने फिर से वही समस्या है कि दोनों दुकानें आमने सामने हैं, दोनों पर ही कस्टमर्स हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ISO 9000:2008 सर्टिफाइड, यहाँ लिखा हुआ है ISO 9001:2015 सर्टिफाइड। तो केवल जो चेंज आप देख रहे हैं वो यहाँ पर देख रहे हैं और देखने में ये ईयर जैसा लग रहा है, सन जैसा लग रहा है कि 2008 और 2015। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करें, आपने यहाँ पर प्रेफरेंस दी थी पुराने वाले को आपने माना था कि अच्छा होगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इनमें अब क्या अंतर है, यानी ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आप जानते ही हैं। अब इनका और मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ISO का फुल फॉर्म क्या था, अभी हमने देखा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं। कैसे स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, वो आप सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, सिस्टम का पूरा प्रोसेस बना हुआ है और उसको आप मेंटेन कर रहे हैं राउंड द ईयर। आप कई साल तक उसको सिस्टम को मेंटेन किए हुए हैं और उसको अपग्रेड कर रहे हैं, उसको और बेहतर करते चले जा रहे हैं। तो अब ये जो 9001 है, पहले इसको समझते हैं फिर इसको समझेंगे। फिर ऐसे ही 9001 तो हम यहाँ समझ चुके होंगे, फिर 2015 को हम बात करेंगे। तो 9001 क्या होता है, देखिए ISO जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं और 9001 होता है क्वालिटी के लिए। कि क्वालिटी अगर हम बात करेंगे, यानी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करेंगे कि अगर क्वालिटी अगर वो देना चाहेगा, यानी मान लेते हैं कोई ये ऑर्गेनाइजेशन है,
ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी बहुत अच्छी है और ISO से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा उनको? 9001। ऐसे ही ये दीपक स्वीट्स या प्रकाश स्वीट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं ISO से कि हमें एक सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि हमारे जो मिठाई है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा उनको? 9001। तो 9001 इनके लिए भी एलिजिबल हुआ, इनके लिए भी हुआ, इनके लिए भी हुआ और यहाँ भी हुआ, क्योंकि ये चारों ही क्वालिटी को बात कर रहे हैं, ये सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो 9001 तो हो गया इसके लिए। अब बात आती है कि ये 2008 और 15 क्या है। देखिए 2008 में कुछ नियम बने ISO में, किसके लिए? क्वालिटी के लिए। 2008 में कुछ ISO ने नियम बनाए क्वालिटी के लिए। तो वो उसमें नियम में क्या हो सकता है कि आपका स्टाफ जो है यूनिफॉर्म पहने हुए हो, आपके जो मिठाई हैं वो ढककर रखी गई हों, आपके यहाँ पर कम से कम एक कूलर होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे हालांकि ऐसा नहीं होता डायरेक्ट, मैं आपको बेहतर समझ में आ जाए इसलिए आपको समझाने के लिए ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाए। तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं और अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी का टेस्ट अच्छा होना चाहिए और आप 2 दिन के बाद उस मिठाई को यूज़ नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे और आपका रेट फिक्स्ड होगा और इस मात्रा में आप उसको सेल कर सकते हैं। एक दिन में आप कितनी कैपेसिटी ही बना सकते हैं, इतना नंबर का स्टाफ रहेगा आपका, ये सब कुछ अगर आप करते हैं और 2008 वाला जो उनका रूल है ये वाला, ये अगर आप फॉलो कर पाते हैं, यानी आपके पास कम से कम एक कूलर है और जो वो स्टाफ की बात करेंगे 4 स्टाफ होने चाहिए वो है, आप मिठाई को ढककर रखते हैं वो भी आप करते हैं, आप 2 दिन के बाद यूज़ नहीं करते उस मिठाई को वो भी करते हैं, आपके रेट्स वो भी फिक्स्ड हैं, तो ये सारा काम अगर आप करते हैं आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आप इसको सर्टिफिकेट को रिसीव कर सकते हैं प्रोसेस फॉलो कर। ठीक है, अब मान लीजिए हम इसकी बात करें, यहाँ पर आ गया 2015 में क्या हो गया? अब इन्होंने रूल को टफ कर दिया। इन्होंने क्या टफ कर दिया कि नहीं, आप जो है सिर्फ एक ही दिन मिठाई को यूज़ कर सकते हैं, यानी आज आपने बनाया तो आज ही आपको उसको सेल करना होगा या फिर उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। और आपके यहाँ पर सैनिटाइज़र पूरा होना चाहिए, पूरा सैनिटाइजर का अरेंजमेंट होना चाहिए। आपके यहाँ पर कूलर से क्या होता है, फंगस लग जाती है मिठाइयों में, तो आप कूलर यूज़ नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर AC लगाने होंगे। आपके यहाँ पर जो स्टाफ होगा उन सबको कैप पहनना पड़ेगा जिससे कि कोई उनके बाल उसमें मिठाई में ना गिर जाए, कोई गंदगी ना पड़े, उनको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे। ये सारे रूल्स हैं। आपको हर 2 महीने में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, आपको हर 2 महीने में जो है अपने लोकल एरिया से फूड इंस्पेक्टर से इसको टेस्ट कराना पड़ेगा, आपको सैंपल भेजने पड़ेंगे हर 3 महीने पे। ऐसे रेस्ट्रिक्शन है मान लीजिए, या ये प्रोसेस है। तो अगर कोई ये भी ऑर्गेनाइजेशन इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो कहलाएंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा प्रोसेस पूरा करने के बाद 2015। तो ऐसे ही रेडीमेड गारमेंट का जो हम एग्जांपल ले रहे थे, तो ऐसे ही वहाँ के लिए भी नियम हो सकते हैं। तो अगर वो एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए 2015 के लिए, यानी कि वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करते हैं, पूरे रूल मानते हैं, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर नहीं कर पाते हैं, उससे कम रह जाते हैं और इस कैटेगरी में आते हैं तो ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें भी नहीं आ पाते हैं तो ये भी नहीं मिल पाएगा। तो क्या अगर हम 2020 में जैसे हम बात कर रहे हैं, तो 2020 में क्या हम 2015 का सर्टिफिकेट ले सकते हैं या फिर 2008 का सर्टिफिकेट ले सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे ले सकते हैं कि अगर मेरे पास में, अगर मैं अपनी कोई मिठाई की दुकान खोलूं और मेरे पास एक कूलर हो, 4 लोगों का स्टाफ हो, मैं 2 दिन बाद मिठाई को नहीं बेचूंगा, मेरे रेट फिक्स्ड हैं मिठाई के और मैं मिठाई को ढककर रखता हूँ, तो मैं ये सर्टिफिकेट ले सकता हूँ, एलिजिबल हूँ उसके लिए, क्वालिटी अच्छी है, मेंटेन की हुई है, तो हम ये कर सकते हैं। ऐसे ही अगर 15 वाला, यानी इसके जो नॉर्म्स हैं वो मैं पूरे करता हूँ, तो मैं ये ले सकता हूँ। ईयर में इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस ईयर में लिया गया है, नहीं, ये हम किस ईयर के रूल को मान रहे हैं वो है ये। तो मेरे विचार से आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो ऐसे ही मैंने यहाँ रेडीमेड गारमेंट का एग्जाम्पल लिया था, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया। अब हालांकि 2008 तो अब उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, ISO ने इनको मना कर दिया है, यानी अब रिलीज़ कर ही नहीं रही। उनका कहना ये है कि अब 2015 के जो हमारे नॉर्म्स हैं वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी मिलेगा आपको ISO एटलीस्ट।
उससे बेहतर हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना आपके पास होना चाहिए। तो अब हालांकि ये तो इन्होंने बंद कर दिया। तो अगर आप कहीं पर अब देखें, आज के बाद कभी भी देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन पर या किसी सिस्टम पर या कहीं पर किसी शॉप पर अगर आप लिखा हुआ देखें ISO 9001, इसका मतलब क्वालिटी की बात कर रहे हैं, और 2008 यानी कि पुराने सिस्टम की बात कर रहे हैं वो। इसका ISO का लिखा हो जाना ही अपने आप में पूरी बात नहीं है। ISO ने लिख गया, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड कौन सा है ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो मेरे विचार से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कैसे क्या रूल है इसका, क्या सिस्टम है इसका, और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तो मिठाई की बात कर रहे थे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मैनेज करने होते हैं, डेवलपमेंट भी होगा उनका मेंटेनेंस भी होगा, उनका टेस्टिंग भी होगा, बहुत सारा काम होगा, लेकिन होगा सारा काम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो अब इसका भी तो कोई नियम होना चाहिए, यानी हम कैसे मान लें कि सॉफ्टवेयर अच्छा है। कोई इसको टेस्ट करने वाला, कोई इसको वेरीफाई करने वाला, कोई सोसाइटी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये है। मान लीजिए आप अपना एक डेवलपमेंट सेंटर खोलते हैं आप अपने शहर में, और आप सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं ISO के, कि आप कहते हैं कि उनके जो भी पैरामीटर हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, तो वो आपको ISO सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो नॉर्म्स पूरे नहीं करता, तो उनको ISO नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूरे ही नहीं करते नॉर्म्स को। तो इससे करने से क्या होता है कि इसका एक ब्रांड बन जाता है, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि वो पूरे प्रोसीजर्स थर्ड पार्टी, कस्टमर नहीं है, ओनर नहीं है, कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी ये है, थर्ड पार्टी के नॉर्म्स को आप पूरा कर रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर माने जा रहे हैं। अगर आप वो नॉर्म्स पूरे कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी क्वालिटी में कुछ दम होगा, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कुछ कैपेसिटी होगी, कुछ पावर होगी उसमें। इसका मतलब आपको जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे वो ऐसा होना चाहिए कि वो ISO सर्टिफिकेट के एलिजिबल हों। तो इसलिए आपको यहाँ इसमें पढ़ाया जाता है। तो मेरे विचार से आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा कि ISO क्या होता है, और ये ऐसे लिखा आप देखते हैं तो क्या इसका क्या मतलब होता है। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको आंसर करने का। तो और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।